नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसविंदर सहगल। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश की योजनाओं की देश भर में चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, गुड गवर्नेंस के मामले में राजस्थान दिखा रहा देश को दिशा। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में दी गई शिथिलता। अब 50% अंक पर स्कूटी योजना में होंगी पात्र। जयपुर में शाही लवाजमे के साथ निकली तीज की सवारी। 150 से ज्यादा कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां। सामाजिक सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही प्रदेश की योजनाओं की देश भर में चर्चा है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, गुड गवर्नेंस के मामले में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है। जो गुड गवर्नेंस हुई है, अनेकों मामलों में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है, प्रदेश को दिशा दिखा रहा है। हमारी योजनाओं को अन्य सरकारें अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है, अपने कैंपेन में डाल रही है। तो आप समझ सकते हो कि चाहे ओपीएस हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे शहरी रोजगार योजना हो या अन्य योजनाएं हो, मैं समझता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी हो, सब मामले के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किए हैं, आज की चर्चा राजस्थान के बाहर हर राज्य में हो रही है। ये हमारी बहुत बड़ी विजय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एफआईआर अनिवार्य करने से भले ही अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो, लेकिन आमजन को इससे काफी फायदा मिल रहा है। दुखद घटना होती है, चाहे वो कोई घटना उत्पीड़न की हो, बलात्कार की हो, अन्य अत्याचार की हो, आपको ये मानना पड़ेगा, पूरे प्रदेशवासी मानते इस बात को, आंकड़े गवाह हैं। हमने कंपल्सरी की है एफआईआर राजस्थान के अंदर, इसलिए किससे बाहर आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जहाँ एफआईआर कंपल्सरी है ही नहीं, इसका मतलब वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो जनता वहाँ की जानती है कि जाएंगे थाने में तो रिपोर्ट दर्ज होगी नहीं, तो कहीं रेप हो जाए और कोई घटना हो जाए, वो जाने की हिम्मत नहीं करता है थाने के अंदर। बदनाम मैं होऊंगा, समाज के अंदर भी, गांव के अंदर भी होना जाना कुछ नहीं है। वो स्थिति हमने खत्म कर दी है। अब आओ, आराम से एफआईआर लॉन्च करवाओ, चाहे अखबार में खबर आएगी तो आएगी, उसके जवाब हम देंगे, पर कम से कम न्याय मिले लोगों को, ये हमारी सोच है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक देशव्यापी समस्या है। राज्य सरकार हमेशा इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील रही है तथा समय समय पर राज्य के कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को तनाव मुक्त तथा सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। श्री गहलोत ने कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या के बढ़ते प्रकरणों और उनकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए प्रमुख शासन सचिव उच्च और तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। श्री गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संवाद में इन कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों और इनसे संबंधित सामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे नियमित पढ़ाई के साथ कोचिंग आवर्स, पढ़ाई के दबाव को कम करने और मानसिक संबल प्रदान करने, अभिभावकों द्वारा बच्चों की क्षमता से अधिक आकांक्षाएं, कैरियर काउंसलिंग की सुविधाओं का विस्तार, कोचिंग छात्रों की तरुणावस्था की मनोदशा पर निगरानी, कोचिंग संस्थाओं में या आसपास खेलकूद के साधनों का विकास, कोचिंग संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन, इजी एग्जिट और फ्री रिफंड पॉलिसी के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार ने विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में राहत दी है। अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राओं के प्राप्तांक सीमा में शिथिलता प्रदान कर प्राप्तांक में संशोधन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। अभी तक इन वर्गों की छात्राओं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 60% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता थी। बारां जिले की अंता तहसील के मोहम्मदपुर, केथुड़ी और अन्य गांवों में सिंचाई व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। यहां सूक्ष्म सिंचाई लिफ्ट परियोजना के तहत 33.95 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
श्री गहलोत की स्वीकृति से क्षेत्र के गांवों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। साथ ही काली सिंध पर बने एनीकट की मरम्मत की जाएगी। प्रदेश में पीने के पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कार्य करा रही है। जोधपुर जिले में भी पानी की पुरानी पाइपलाइनों को बदला और बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पेयजल संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए 62 करोड़ 28 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। प्रदेश भर में इन दिनों राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की धूम है। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों में बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिल रहा है। अलवर जिले के नीमराना में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेल बेटियों और बहुओं में रस्साकस्सी का रोमांचक मुकाबला देखने का स्थान बने। यहां सामाजिक वर्जनाओं से आगे बढ़ते हुए खेल महिला सशक्तिकरण का अब संदेश देने लगे हैं। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों में राज्य सरकार की योजनाओं का सकारात्मक असर दिख रहा है। अलवर के बानसूर में अंग्रेजी में कमेंट्री महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की सफलता का एक नमूना है। पर्यटन विभाग द्वारा आज 2 दिवसीय तीज फेस्टिवल के दौरान जयपुर में तीज माता की शाही सवारी निकाली गई। तीज की शाही सवारी में शामिल होने के लिए देशी विदेशी पर्यटक जयपुर पहुंचे। राजधानी जयपुर में तीज पर्व को लेकर जयपुर वासियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। सिटी पैलेस की जनानी ड्योढ़ी में पूजा अर्चना के बाद तीज माता की सवारी त्रिपोलिया गेट होते हुए रवाना हुई। और अब बात करते हैं जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के आज के विजेताओं की। पहले विजेता रहे हैं झुंझुनू के वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने 1 लाख रुपए की इनामी राशि प्राप्त की। उन्होंने RGHS योजनाओं पर वीडियो बनाकर शेयर किया था। वह शहर में मेला, त्योहार और धरना प्रदर्शन के समय कानून व्यवस्था ड्यूटी करना है। मेरी माताजी के पैरों में सूजन है, जिनके चलते उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिनका इलाज 4-5 साल से झुंझुनू, चूरू और जयपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उनका इलाज चला, जिसके चलते मेरे लाखों रुपए उनके इलाज हेतु खर्च हो गए। जब से हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS योजना चालू की है, जिसमें मेरे 440 रुपये प्रति माह की नाम मात्र की कटौती से राजस्थान के बड़े से बड़े सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में OPD, IPD में निःशुल्क इलाज होता है, जिसमें जांच व दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध होती है। राजस्थान में राज्य कर्मचारी जिनके परिवारजन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके इलाज हेतु लाखों रुपए खर्च होते थे, अब उनका इलाज RGHS योजना के तहत निःशुल्क होता है। RGHS योजना राज्य कर्म। बीकानेर के रामलाल रहे हैं आज के दूसरे विजेता, जिन्होंने 50,000 रुपए की इनामी राशि प्राप्त की है। आपने गीत के माध्यम से राज्य सरकार की योजनाएं समझाई हैं। कलाकार को सहारा, लोकला से जो करते गुजारा, उनको मिला सहारा। जन जन के जननायक हो, गरीबों के हो सहारा। मिले CM में सदुबारा, मिला कलाकार को सहारा। लोकला के वाद्य यंत्र के 5,000 मिलते, लोक कलाकार को सहारा मिलता, उनके चेहरे खिलते। लोक कलाकार को प्रति परिवार 100 दिन का रोजगारा। जन जन के जन नायक हो, गरीबों के सहारा। मिल CM ऐसा दोबारा, गायन वादन नृत्य अबीर। पाली के मुकेश चौधरी रहे हैं तीसरे स्थान पर, जिन्हें 25,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। आपने गिग वर्कर्स के लिए राज्य सरकार की चलाई गई योजनाओं और कानून के बारे में जानकारी देता हुआ एक कमाल का वीडियो साझा किया था। मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी सोचते हैं, इसी का उदाहरण है राजस्थान में बना प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर एक्ट 2023। गिग वर्कर्स की समस्या सुनकर कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला और एकमात्र राज्य है। गीग वर्कर्स यानी वो सब लोग जो ऑनलाइन कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करते हैं, जिनकी संख्या राजस्थान में करीब 4 लाख है। इनका जीवन काफ़ी कठिनाइयों और मुसीबत से भरा होता है। दिन रात रोड पर भागते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। इन्हें कंपनी छोटे से ऑर्डर अमाउंट के अलावा कोई भी अन्य सुरक्षा नहीं देती है। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों को मिले हैं 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। तो ये तो थे आज के समाचार। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।